हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुशाबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय। न्यू डे न्यू व्लॉग और मैं आपकी वही पुरानी बतूल। आज जी मैं बना रही हूँ केक, चॉकलेट केक, और इसमें बहुत ही ट्विस्ट खेलें, बहुत ही टर्न्स खेलें, बहुत ही कुछ होने वाला है इस केक में। क्योंकि बच्चों ने की बहुत ज़्यादा केक की फरमाइश। उन्होंने कहा हमें केक खाना है, हमें केक खाना है, हमें केक खाना है। मेरी बेटी को तो मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बेटा भी बहुत शौक़ से केक खा लेता है, बाकी वो अदरवाइज़ कोई मीठा नहीं खाता। तो उन्होंने बहुत ज़िद की कि केक खाना है, तो बस मैं जल्दी से गई किचन में और मैंने जल्दी से स्पंज चॉकलेट केक की सिंपल सी जो चॉकलेट केक होता है उसकी मैंने जो है सारी चीज़ें निकाली। 3 अंडे, हाफ़ कप कोको पाउडर, हाफ़ कप मिल्क, 1 कप मैदा, 1 कप जो है शुगर, हाफ़ कप ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। दैट्स इट। 3 अंडों के साथ मैंने 1 कप जो चीनी थी उसको पहले अच्छे से विस्क कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। उसमें मैंने अपना हाफ़ कप ऑयल शामिल किया, देन अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप किया, मिल्क शामिल किया, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे चले गए। देन अब बारी आई लिक्विड इंग्रेडिएंट्स चले गए। अब बारी आई हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो हमने कोको पाउडर शामिल किया, उसको अच्छे से हिलाया जुलाया, इतना हिलाया कि आपका सर हिल गया। उसके बाद जी हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया, उसको अच्छे से विस्क किया और करते गए लास्ट में हमने इसके अंदर अपना मैदा शामिल किया थोड़ा थोड़ा करके। तो 1-2 चम्मच डाला, फिर मिक्स किया, फिर 1-2 चम्मच डाला, फिर मिक्स किया और लास्ट में जी हम इसके अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर डालेंगे। जी हाँ, ये जब हमारा पूरा सारा हमने मैदा डाल दिया, पूरा हमारा बैटर हो गया रेडी, तो हम लास्ट में इसके अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर डालेंगे हाफ़ कप और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। और फिर हम इसको मेरा 8x8 का जो है वो बेकिंग मोल्ड है, मेरा केक का मोल्ड है, तो उसमें मैंने उसको ग्रीस किया ऑयल से और ये सारा बैटर मैंने उसके अंदर डाला। अच्छा, जब तक मैं अपना ये प्रोसीजर कर रही थी, इतनी देर में मैंने अपना पतीला जो है वो प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था। तो 10 मिनट से तो आई थिंक वो प्री हीटेड हो रहा था फुल फ्लेम पे। और फिर मैंने इसको रख दिया और 45 से 50 मिनट्स में बहुत अच्छा आपका केक बेक होके रेडी हो जाएगा। ओवन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचना छोड़ दें कि हम केक नहीं बना सकते कि हमारे पास ओवन नहीं है, ये बुलशिट है, इसके कोई वैल्यू नहीं है। अब केक बहुत अच्छा बेक हो जाता है जो आपके पतीला है उसके अंदर। अब जी मसला ये था कि ना मेरे पास थी चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट जिससे मैं केक बनाती हूँ, ना ही मेरे पास थी क्रीम। तो अब ये दोनों चीज़ों का मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना था। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन निकाला चॉकलेट का, मैंने स्प्रेड बनाया घर में। उसके लिए जी ये चमचा देखिए, ये जो सालन का चमचा होता है ना, जिससे हम सालन निकालते हैं, ये हमारा उसमें कटलरी सेट में ये आता है चमचा, इससे हम सालन वगैरह निकालते हैं। ये वो चमचा है। ये 2 चमचे कोको पाउडर भर के, 2 चमचे पाउडर शुगर, 2 चमचे ऑयल और 2 चमचे जो है वो मिल्क पाउडर, जो खुश्क मिल्क जिसे कहते हैं हम, मिल्क पाउडर वो, और 1 चम्मच लिक्विड वाला जो मिल्क होता है। ये आप लिक्विड वाला मिल्क मैंने सिर्फ इसीलिए डाला है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी हो गई थी, तो उसको स्प्रेड की शक्ल में मुझे लाना था, तो मैंने ये 1 चम्मच जो है वो लिक्विड मिल्क शामिल किया है। नहीं करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, करना चाहते हैं तो कर दें। अगर आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी चॉकलेट स्प्रेड की, तो आप वैसे स्प्रेड बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने एक क्लिप मिस हो गया, इसके अंदर मैंने जो है वो कैश्यू जो होते हैं ना, पिसे हुए कैश्यू मैं बच्चों के लिए रखती हूँ, आलमंड्स और कैश्यू, तो वो पिसे हुए मैं रखती हूँ क्योंकि उनके खीर में मैं डालती हूँ, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 1 जो ये वाला स्पून दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये 1 जो है स्पून मैंने
कैशू का पेस्ट, मतलब पाउडर, उसको मिक्सी में जब आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो वो पाउडर से बन जाता है, तो वो मैंने उसके अंदर शामिल किया है। और ये बहुत ही अच्छा सा आपका स्प्रेड बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सा स्प्रेड बन जाएगा। और सिर्फ ये भी लगा सकते हो आप चॉकलेट पे, मतलब केक पे सिर्फ ये चॉकलेट ही लगा सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों को वो थोड़ी सी क्रीम वाला केक पसंद है, और ये स्पेशली केक मैं उन्हीं के लिए बना रही थी, तो फिर मैंने ये सिर्फ जस्ट चॉकलेट नहीं लगाई। अब मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मेरे पास क्रीम नहीं है, अब जी क्या किया जाए। पहले तो 5 मिनट में जाके बेड पे बैठ गई, अब मैंने दिमाग लगाया कि चॉकलेट का तो सॉल्यूशन निकाल लिया है और उससे तो काम बन जाएगा। बहुत मज़े की चॉकलेट बनी है वो, जैसे न्यूटेला होती है बिल्कुल उससे थोड़ी मिलती जुलती बनी है, अच्छी बनी है। तो अब क्रीम का क्या सॉल्यूशन निकालूं? इत्तेफाक से क्रीम भी नहीं है घर में, और ना डैडी थे घर में और ना ही ज़ीशान थे, मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और ससुर भी नहीं थे दोनों। तो अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बच्चों को केक लाजमी खाना था। फिर मैंने अपना फ्रीज़र देखा, तो जी इतना फ़नी सीन हुआ। मेरे फ्रीज़र में पड़ी थी एक, मतलब परसों आई थी आइसक्रीम वनीला और चॉकलेट वाली, तो वो लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा एक क्यूब, यहाँ एक से हाफ़ क्यूब पड़ा हुआ था फ्रिज में, लेफ़्ट ओवर बॉक्स में। मम्मी ने रखा होगा या डैडी ने रखा होगा, तो वो पड़ा हुआ था। तो अब मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए आइसक्रीम के साथ चॉकलेट को व्हिप करके फ्रॉस्टिंग बनाई जाए, और ये आइसक्रीम केक भी बन सकता है, इसको आइसक्रीम केक भी कह सकते हैं आप। और जो है आइसक्रीम जो है वो फ्रॉस्टिंग वाला केक कह सकते हैं इसको। और बहुत ही मज़े का बना था। आप भी इस तरीके से कुछ ना कुछ किया करें, कुछ ना कुछ चेंजेस किया करें, बहुत मज़ा आएगा। वो मैंने जो क्रीम, वो जो मेरी वो थी चॉकलेट, वो उसी मैंने आइसक्रीम के अंदर जो लेफ़्ट ओवर आइसक्रीम मेरी रखी थी 1.5 क्यूब, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच वो जो स्प्रेड बनाया था, या 1.5 चम्मच वो स्प्रेड मैंने शामिल किया और बहुत अच्छे से उसको व्हिप किया, बहुत अच्छे से व्हिप किया। अच्छा गर्मी है ना, तो क्रीम जैसे फ्रिज से बाहर निकालो वो लिक्विड ही हो जाती है, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको व्हिप किया और दोबारा फ्रिज में रख दिया। अच्छा मीनवाइल क्या हुआ, मेरा केक हो गया रेडी और बहुत अच्छा फूला, बहुत अच्छा फूला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फूला। और ये जो बीच में आप एक होल देख रहे हैं ना, ये बड़ा अनोइंग सा लग रहा है, लेकिन ये होल इसलिए था क्योंकि मैंने जो है उसमें फोक और चमची डाल के जो है और नाइफ़ डाल के एक दफ़ा चेक किया था, तो उसकी वजह से वो होल बहुत ही अनोइंग लग रहा है। लेकिन अदरवाइज़ बहुत अमेजिंग केक बना था, बहुत अमेजिंग केक बना था। मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपकी घर की पब्लिक को बहुत पसंद आएगा और आप मुझे दुआएं देंगे आप मुझे। अच्छा जी, सिंपली मैंने बीच में से इसको कट किया, 2 पीसेस में मैंने इसको कट किया, और अब जल्दी से इसके ऊपर मैं अपनी लेयरिंग करूँगी चॉकलेट की, फ्रॉस्टिंग की, जो आइसक्रीम और चॉकलेट स्प्रेड के साथ हमने खुद ही बनाई है। और बहुत मज़े का केक था, बहुत मज़े का। अच्छा क्योंकि ये क्रीम तो नहीं है ना, ये तो हमने आइसक्रीम को जो है वो अपनी होममेड स्प्रेड के साथ मिक्स किया है, तो इस जो ये हमारा जो मतलब क्या कहेंगे फ्रॉस्टिंग थी ना, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी नहीं थी। जैसे वो जो क्रीम होती है ना, मतलब वो हम ऐसे यूँ चमचा ऊपर करें तो वो गिरती नहीं है, तो वो सही की व्हिप्ड हो जाती है क्रीम, तो वो ये वैसी नहीं थी, ऑनेस्टली ये वैसी नहीं थी। लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग थी, बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग थी। मैं इसको आइसक्रीम केक बोलूँ या मैं इसको होममेड चॉकलेट जो है वो स्प्रेड केक बोलूँ, जो भी बोलूँ, बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग थी। मस्ट हैव ट्राई कीजिएगा। यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, कुछ नया लेके आती हूँ, कुछ डिफरेंट लेके आती हूँ, और घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके साथ बनाती हूँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।